हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। बहुत लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी कि आप डायबिटीज़ और स्किन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाएं, और आज आपको मैं बताता हूँ कि डायबिटीज़ और स्किन यानी चमड़ी का क्या ताल्लुकात है या स्किन डिसऑर्डर का क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें जितनी तरह के स्किन इन्फेक्शन होते हैं, वायरल हों, बैक्टीरियल हों या फंगल हों, सारे डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। उसके साथ-साथ कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जो कि डायबिटीज़ में स्पेसिफ़िक हैं, डायबिटीज़ में ही होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फंगल इन्फेक्शन पे। 90% पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज़ होता है, पेशेंट्स जिनको जेनिटल ऑर्गन्स में, गुप्तांग में कोई इन्फेक्शन होता है, मेल हो या फीमेल हो, या खुजली होती है, कि जब टेस्ट होती है तो 90% को पाया जाता है कि इनको शुगर है। तो शुगर होने की ये पहली लक्षण हो सकती है जेनिटल ऑर्गन्स में, गुप्तांग में इन्फेक्शंस, जिसको हम लोग बैलेनोपोस्थाइटिस कहते हैं मेल में, और फीमेल में वल्वोवेजाइटिस। और इसके लिए वो लोग नॉर्मली स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वहाँ से डायग्नोज होके हम लोगों के पास आते हैं। ये तो एक फंगल इन्फेक्शन है। दूसरा फंगल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है, आपने बहुत लोगों का नेल्स जो है, नाखून देखा होगा काला होते हुए, सड़ते हुए। इसको हम लोग फंगल नेल्स कहते हैं। आपको ये नॉर्मल नाखून दिख रहा है इधर, और ये नाखून जो है फंगल है। तो इसको आप अगर देखेंगे तो ये फंगल नेल्स हैं, और ये भी डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट को आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखते होंगे, या ऐसे लोगों को आसपास देखते होंगे, जिनको गर्दन में यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं या ब्लैकनिंग हो जाती है, और थोड़ी-थोड़ी लकीर बनने लगती है। इस कंडीशन को एकैंथोसिस कहते हैं, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, और ये इंसुलिन रेसिस्टेंस दिखाता है। यानी आपके शरीर में इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, और वो इंसुलिन फुल काम नहीं कर रहा है, और आगे आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये कंडीशन जो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है, जिसका पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कंडीशन रिवर्सेबल है। इसको अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी हम लोग बढ़ा देंगे दवाइयों से या लाइफ़स्टाइल से, तो वो कंडीशन फिर वापस से नॉर्मल हो जाता है। उसके अलावा एक और कंडीशन डायबिटिक पेशेंट को, जो खास करके 10 साल से ऊपर के डायबिटीज़ हैं, उनको पाँव के नीचे शिन पर, या जो लेग होता है, वो ब्राउन ब्राउन पैचेस आ जाते हैं, ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे चकते हो जाते हैं, जो कि ना किसी साबुन से हटते हैं ना किसी क्रीम से हटते हैं। इनको डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपको इंटरनल कॉम्प्लिकेशन हो रहा है डायबिटिक पेशेंट को। खास करके जिनका चमड़ा फेयर कलर्ड होता है, उनको ये चीज़ पता चल जाती है, डायबिटिक डर्मोपैथी। और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं लग रहा देखने में। उसकी भी पिक्चर डायबिटिक डर्मोपैथी की यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये डायबिटिक डर्मोपैथी आपको अगर है, डायबिटिक पेशेंट है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर बताएं। उसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो टीनियासिस जिसको कहते हैं, टीनिया वो रिंग बन जाता है और काफ़ी इचिंग हो जाती है कहीं पे, वो भी बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में। और उसके अलावा कुछ और कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस होते हैं, जैसे पाँव में अल्सर हो जाना, या कॉर्न हो जाना, जिसको खुराठी आम लफ्ज़ में बोलते हैं, या कैलोसिटीज़ हो जाना, चमड़े जो है मोटे हो जाते हैं, और वो धीरे-धीरे करके फट जाएँगे, और उसके बाद वो अल्सर हो जाएगा। ऐसा ख़ास करके प्रेशर पॉइंट्स जहाँ पे रहते हैं पाँव के, वहाँ पे डेवलप होता है धीरे-धीरे, और वो जब फट जाएगा तो फिर वो अल्सर बन जाएगा। ये भी बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है डायबिटिक पेशेंट के लिए, और ये सब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है। कुछ पेशेंट्स को डायबिटिक ईचिंग भी होती है, यानी एक तरह की खुजली जिसको कहें, वो हो सकती है डायबिटिक पेशेंट को ड्यू टू न्यूरोपैथी है। जब न्यूरोपैथी नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो उनका वो पर्टिकुलर जगह खुजलाता है, और वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं खुजलाहट के लिए। कुछ पेशेंट जिनका हाइजीन ठीक नहीं है, उन पेशेंट्स को स्कैबीज़ हो सकता है, और वो भी खुजली का एक रूप, क्रोनिक का एक फॉर्म दे सकता है डायबिटिक पेशेंट में। तो डायबिटीज़ और स्किन का काफ़ी रिलेशनशिप है, और कोई भी स्किन प्रॉब्लम, चाहे वो अल्सर हो, वुंड हो,
या फिर मैंने जो बताया कंडीशन एकैंथोसिस हो, ये सारे चीज़ अगर आपको हैं तो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। इसके अलावा एक और टर्म हम लोग यूज़ करते हैं एनएलडी, जिसमें कि एक लार्ज पैच रेडनेस लेग में डेवलप हो जाता है, ख़ास करके लोअर लेग में। इसकी पिक्चर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इस तरह का अगर आपको है, तब भी आप डॉक्टर से संपर्क करें कि ये मुझे डेवलप कर रहा है और ये एक इंडिकेटर है कि आपके बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के, ख़ास करके माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर रहे हैं और उसका आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। तो ये सारी चीज़ स्किन के जो कंडीशंस हैं, उसके अलावा छोटे-मोटे कंडीशंस हैं लाइक हेयर फॉल हो जाएगा, एजिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपके जो स्किन हैं वो ढीले हो जाएँगे, सबक्यूटेनियस फैट खत्म हो जाएगा, एजिंग आप उम्र से ज़्यादा बड़े लगेंगे। ये सब कंडीशंस स्किन की होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए।